ये कॉइल 6 से 7 ओम का लगभग, यानी 6 ओम्स का कॉइल है। लमसम ये 8 ओम में चलेगा, ठीक है। ये कॉइल लमसम 8 ओम में चलेगा। तो वैसे मीटर से तो 6 ओम बतला रहा है, लेकिन जनरली कॉइल 8 ओम का ही आता है। 8 ओम 7 ओम रहता है, तो एक आध ओम आगे पीछे होता है। तो ये हो गया आपका मीटर से सही चेक करने का तरीका। ऐसे भाई दीवे, अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ नहीं है आप, या कांटा वाला जब मीटर रहेगा तो अगर हम इसको चेक करते तो सीधे शो कर देगा, जैसे जैसे हम यहाँ पर चढ़ाएंगे शो कर देगा भाई सही है। लेकिन हो सकता है कि ये अंदर से डैमेज होकर के शॉर्टिंग होल होगा और ये आपको सही बतला रहा होगा। आप तो समझिए भाई सही बतला रहा है, आप क्या करोगे, ये उसमें आप लगा दोगे, कॉइल लगा कर करके आप बना दोगे, और क्या होगा फिर बाद में आपका प्रॉब्लम ये होगा कि आपका बजेगा ही नहीं सही। तो ये ध्यान रखना। तो इसके लिए हम आपको बतलाएं, ये मीटर से चेक करने का तरीका हो गया। दूसरी बात है, कोई भी कॉइल जो है आप नापेंगे तो मीटर से, आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर से, तो उसमें आप देखेंगे कि मीटर पर लिखाता है। देखिए ये मेरा कॉइल जो है 7 ओम्स का है, 7 या 8 ओम्स का है। तो मीटर से कभी कभी होता है का 2 पॉइंट आगे पीछे। और इसके पहले जो लगा हुआ था कॉइल, वो मैं नाप रहा हूँ कितना था, 11 ओम्स का था, 11 ओम्स, यानी 12 ओम्स मान के लिए 12 ओम्स का है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि हमारे पास ये मीटर नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि मेरा कॉइल सही कि नहीं। तो आपके पास मान लिया जनरली कोई मीटर होगा कांटा वाला, तो उससे भी आप चेक कर लीजिएगा। तो चेक कीजिएगा तो कंटिन्यूटी तो बतलाएगा, आप जैसे इसको कंटिन्यूटी बताएगा तो कंटिन्यूटी तो आप सही मान जाइएगा। लेकिन अब अंदर से अगर शॉर्ट रहेगा तब कैसे सब कीजिएगा। मान लिया हमारे पास कोई मीटर नहीं है, ना इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर है और ना ही हमारे पास जो है अनडिजिटल मीटर है, तो ऐसे स्थिति में हम कॉइल को कैसे हम चेक करेंगे कि कॉइल सही है कि नहीं है। तो देखिए बंधु, इसलिए एक ट्रिक बतलाते हैं, एक ट्रिक बतला रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे क्या करना है, कोई भी आपके पास जो कॉइल है चेक करनी है पहले मीटर से, और उसको क्या करना है कि पहले हम देखिए इसमें डाल के दिखला रहे हैं, आप देखेंगे हम इसमें आपको हम दिखला रहे हैं कि बिना मीटर का आप कॉइल कैसे चेक करोगे कि हमारा कॉइल सही है कि नहीं है ना। बिना मीटर कॉइल कैसे चेक करोगे। देखो अभी हम बिल्कुल इसको हम डालेंगे, ये देखिए यहाँ पर डाला और ये अंदर चला गया, है ना, ये बिल्कुल अंदर चला गया। ये देखिए कितना इजी से अंदर चला गया, मतलब रखने के साथ ही कॉइल हमारा अंदर चला जाता है। अब हम इसको चेक करेंगे बिना मीटर के, हमारे पास कोई मीटर नहीं है, हम इसी में चेक करेंगे। तो ये ट्रिक आपका है चेक करने का, सही कॉइल का पहचान, कि अगर कॉइल शॉर्ट रहेगा या नहीं रहेगा या सही है तो हम कैसे जानेंगे। तो इसको क्या करना है बंधु, पहले क्या करना है कि आप जो है ये दोनों लूप को एक साथ कर दीजिए, ऐसे एक साथ इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। दोनों लूप को ऐड दीजिए और अब पहले ही की जैसा हम इसमें फिर डालेंगे, देखते रहिएगा। इसमें हमने डाला, देखिए धीरे धीरे वो अंदर जाएगा अपने से, देखें वो धीरे 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 आपका अंदर चला गया, है ना। फिर हम निकाल रहे हैं एक बार, फिर हम आपको ट्राई करेंगे, ये आपको फिर, है ना, वो कॉइल देखिए आपको हम जूम करके दिखलाते हैं। देखिए सही कॉइल का पहचान क्या है, जैसे देखिए हम इसमें डालें, है ना, इसको हम जूम करके दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं आपको हम, देखते रहिए आप। सही कॉइल का पहचान पकड़ने का तरीका है ये बढ़िया से आप देखेंगे। हमने कॉइल को छोड़ा, अभी ये धीरे 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 ये अंदर की ओर जा रहा है, या अर्थात अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड से कॉइल जो जा रहा है तो वो करंट बना रहा है ना। और करंट जब बना रहा है तो कॉइल जैसे से धीरे जाएगा वो करंट आएगा, वो धीरे धीरे जाएगा अंदर की ओर, है ना। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन गया। इसका कहने का मतलब हो गया कि ये कॉइल मेरा बिल्कुल सही काम कर रहा है। देखिए फिर से एक बार ट्राई हम कर रहे हैं, फिर ये धीरे धीरे अंदर जा रहा है, देखते ही देखिए आपका कॉइल ये क्या जा रहा है, अंदर चला गया। कहने का मतलब है कि जैसे लगेगा कि कोई अंदर धीरे 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 उसको खींच रहा है, यानी कहने का मतलब आप मेरा है कि सही कॉइल का आपका रिजल्ट आपके मैग्नेट में ही मिल जाएगा
आपको मीटर से जांच करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये मीटर से सिर्फ पुष्टि होगा कि ये कॉइल हमारा रियल में कितना ओम्स का है। तो आप मीटर से आप जो है ओम्स की पहचान कर सकते हैं कि ये कॉइल आपका कितना ओम्स का है। ठीक है बंधु। लेकिन अब ये मान लिया मीटर से ओम्स तो हम चेक कर लिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीटर है तो हम पकड़ लेंगे, नहीं तो भैया अन डिजिटल मीटर में प्रॉब्लम होता है कि आप उसमें कंटिन्यूटी अगर शॉर्ट भी रहेगा तो वो कंटिन्यूटी बतलाएगा, ख़राब रहेगा तो खैर नहीं बताएगा, लेकिन शॉर्ट रहेगा तो बता देगा, और सही भी रहेगा तो बता देगा। अब आप मिस्टेक खा जाइएगा कि सही तो बतला रहा है भैया, लेकिन ये पता नहीं है कि अंदर से शॉर्ट है। तो इसकी शॉर्टिंग का सही रिजल्ट आपका इस पर ही मिलेगा कि कॉइल वाकई में शॉर्ट या सही है। अब ये देखिए ऑटोमेटिक धीरे धीरे अंदर जा रहा है। जब मैंने इसको क्या किया, इस तरह से किया। अब इसमें आपको दो तरह का पहचान मिलेगा। अगर हमारा कॉइल जैसे अब देखिए सपोर्टेड, यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया यानी ख़राब कर दिया। कोई कॉइल मान लिया हमने एक तरह से मान के हम शॉर्ट किया तो ख़राब ही हो गया, मतलब कहने का मतलब मेरा बात तो समझ रहे हैं। एक कॉइल शॉर्ट किया, ख़राब हो गया। अब इसको हम निकाल रहे हैं, देखिए इससे, है ना, इससे। तो अब ये हमको पता नहीं है कि शॉर्ट है। अगर कॉइल शॉर्ट रहेगा तो ये आपका धीरे 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 अंदर घुसेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना। कहने का मतलब बाइंडिंग शॉर्ट रहेगा कहीं से भी हमारा कॉइल का, तो इस तरह से अंदर जाएगा। और कॉइल मेरा सही रहेगा तो इस तरह से नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा। ये हमारा कॉइल शॉर्ट होने का पहचान को बताएगा कि आपके कॉइल शॉर्ट है। अर्थात जो है दो प्रतिक्रिया है, यानी जो पुराना कॉइल है उसकी पहचान हो जाएगी और नया कॉइल है उसकी पहचान हो जाएगी। कहने का मतलब अगर नया कॉइल है तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये कॉइल मेरा सही बता रहा है। अगर पुराना है तो अगर ये नहीं जोड़े हुए हैं और इस तरह से हम डालें, है ना, और धीरे धीरे अंदर जा रहा है, तो ये हम समझ जाएंगे कि मेरा कॉइल शॉर्ट है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। इस तरह से हमारी दो तरह की परीक्षण होता है, यानी दो तरह की जांच होता है। पहला, अगर नया कॉइल है तो ये लूप को हम जोड़ देंगे, हमारे पास कोई मीटर नहीं है सपोर्टेड, उसी परिस्थिति में हम कॉइल को चेक कर रहे हैं तो कोई मीटर भी मेरे पास नहीं है ना, कोई मीटर ना रहते हुए भी हम इसको चेक कर रहे हैं। ये नया कॉइल को हमने दोनों लूप को सटा दिया और इसमें डालेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि कॉइल मेरा कहीं से टूटा फूटा नहीं है, ये बिल्कुल ओके है। अगर मेरा कॉइल ये इसके जगह कोई पुराना कॉइल रहेगा और हम उसको चेक करेंगे बिना मीटर के सही है कि नहीं है, तो इसमें हम डाल के देखेंगे। अगर शॉर्ट रहेगा कॉइल तो इस तरह से वो धीरे धीरे जाएगा, देखिए ये धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि पुराना कॉइल तो कंटिन्यूटी बतलाएगा। अगर बाई दी अगर शॉर्ट रहेगा तो भी कंटिन्यूटी बतलाएगा। तो हम कैसे जानेंगे कि भाई ये कॉइल बिल्कुल सही है, तो कंटिन्यूटी बताएगा। उस परिस्थिति में क्या करेंगे, हम इसमें पहले इसको डाल के देख लेंगे, इस मैग्नेट में, है ना, इस तरह से डाल के देख लेंगे। अगर इस तरह से बताता है तो आपका कॉइल शॉर्ट है। यानी आपको दो तरह का बात बतला दिए। पहला कि अगर नया कॉइल है तो उसकी जांच आप कैसे कर लोगे, नया कॉइल है दोनों लूप जोड़ कर करके आप इसमें डालोगे वो धीरे धीरे जाएगा तो समझो अच्छा है। पुराना कॉइल अगर आपके पास है और हम मीटर से चेक कर रहे हैं, यानी ऑन डिजिटल मीटर से वो कंटिन्यू बता रहा है और उसको हम चाह रहे हैं कि सर्टिफाइड हो, तो सर्टिफाइड होने के लिए आप इसमें जैसे ही डालेंगे कॉइल को, अगर वो आसानी से अंदर जा रहा है तो समझिए शॉर्ट नहीं है, और अगर वो धीरे धीरे जा रहा है तो समझिए आपका कॉइल शॉर्ट है। जैसे ये भी जा रहा है तो समझिए आपका कॉइल शॉर्ट है, यानी ख़राब है। तो ये ट्रिक आपको हम इसलिए बता दिया कि हमारे पास मीटर नहीं रहने पर हम कॉइल को कैसे सही समझेंगे कि सही है। तो इस तरह से हम कॉइल चेक करते हैं बिना मीटर का, और सही परफेक्ट ये रिजल्ट देता है कि ख़राब है या नहीं है। यानी इस परीक्षण से हमारा दो रिजल्ट निकलता है, जो बढ़िया कॉइल है उसका भी हम जांच कर लें कि अच्छा है, और जो ख़राब कॉइल है उसके बारे में भी हम जांच कर ले सकते हैं कि हम किस तरह से समझें कि सही है। यानी दोनों परिस्थिति में यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं दोनों तरह का कॉइल, अगर ख़राब है तो भी और नहीं ख़राब है तो भी हम बिना मीटर के। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक हमेशा आपको काम करेगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि बनाते समय ध्यान देते हैं, नया कॉइल लाते हैं और डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 मिनट भी नहीं लगेगा जांच करने में। ये दोनों लूप
सटा देना है और बस वही काम करना है, कॉइल सर्टिफाइड हो जाएगा। पुराना कॉइल भी है तो उसको भी हम जांच कर लेंगे। बस इसी तरह से कॉइल को जांच करने का मेन तरीका है कि आप सही सर्टिफाइड हो जाइए। कभी कभी आप कॉइल के मिस होने से आप परेशानी में फंस सकते हैं, तो उससे पहले है कि आप इस पॉइंट पर हमेशा गौर करेंगे और इस ट्रिक को अपना करके आप काम करेंगे तो हमारे ख्याल से है कि आप अच्छा काम करेंगे और बिल्कुल सही करेंगे। और हमारा यही विचार है कि इस ट्रिक को आप हमेशा आप स्पीकर बनाते समय ध्यान दें। बाकी अगले वीडियो में फिर हम आपको कुछ इससे बढ़ के